बीए भाग प्रथम के संस्कृत विषय के अंतर्गत हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र, तुल्याशय प्रयत्नम सवर्णम, तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रयत्नश्चेत एतद्वयम् यस्य येन तुल्यं तन्मितः सवर्ण संज्ञा स्यात्। आस्यं च प्रयत्नम् इति आस्य प्रयत्नौ तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य वर्ण समूहस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम। तुल्य है स्थान और प्रयत्न जिस वर्ण समूह का वह, यह सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। किसी भी वर्ण का कौन सा वर्ण सवर्णी है, इसके मापदंड के लिए यह पाणिनि ने पैमाना दिया है कि आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न जिन वर्णों के समान हो आपस में वे वर्ण सवर्णी कहलाएंगे। हमें सबसे पहले आभ्यंतर प्रयत्नों का पैमाना लगाना चाहिए। उससे भी यदि कोई स्पष्ट नहीं होता है तो फिर बाह्य प्रयत्नों का सहारा हम ले सकते हैं। अब ये पैमाना होता क्या है? इसमें आभ्यंतर प्रयत्नों में तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन दो वर्णों का समान हो वे वर्ण आपस में सवर्णी कहलाएंगे। जिनके स्थान और प्रयत्न समान होने चाहिए उन वर्णों को परस्पर सवर्ण, उन वर्णों की परस्पर स्वर्ण संज्ञा होती है। आस्य भवम इस अर्थ में यत प्रत्यय करके आस्यम पद बनता है। अतः सूत्र में आस्य का अर्थ है तालु, कंठ आदि स्थान। तालु, कंठ, मूर्धा, औष्ठ। प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः, इस विग्रह के अनुसार स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशत दिवृत, विवृत और संवृत, ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। उसी प्रकार से 11 बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं। एकादश वर्णों के पूर्व हृदय देश में काकलक से पूर्व तक का जो वायु का व्यापार है वह आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। अर्थात मुखारविंद जो तालु जो दिखाई दे रहा है उसके पूर्व जो वायु का व्यापार है वह आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। यही आभ्यंतर प्रयत्न है। इसके बाद का जो वायु का व्यापार है वह बाह्य प्रयत्न कहलाता है। बाह्य प्रयत्न स्वर्ण संज्ञा में ग्राह्य नहीं होता है, किंतु आंतरतम्य परीक्षा वर्णों में अत्यंत समानता का अन्वेषण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वाघरी, यहाँ कै का वाघहरी, कै का ग बनता है, तो कै का जब हम सवर्णी ढूंढेंगे ग, तब इनका हम प्रयोग करेंगे, इस पैमाने का प्रयोग करेंगे। आगे एक वार्तिक आ रहा है। रील री वर्ण्यो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। ऋकार और लृकार को सवर्णी माना गया है। विद्यार्थियों, यहाँ जानने योग्य बात यह है कि ए ई उ री एषाम वर्णाम प्रत्येक 18 भेदा हमने पढ़ा था। ए ई उ री में के 18 भेद होते हैं, परंतु लृ के मैंने 12 भेद बताए थे। लृ वर्ण से द्वादश तेषाम ह्रस्वाभावात्
त्रिवर्ण से द्वादश तस्य दीर्घाभावात्, त्रिवर्ण के 12 होते हैं और वहाँ दीर्घ का अभाव होता है, वहाँ ह्रस्व और प्लुथी होंगे। अतः री के 12 भेद और री के 18 भेद और ली के 12 भेद का योग करके कुल 30 भेद बनते हैं। क्योंकि री और ली आपस में सवर्णी हैं, दोनों वर्णों को वार्तिक द्वारा सवर्णी कहा गया है। अब हम वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, जिह्वा मूल, नासिका, ये सभी वर्णों के उच्चारण स्थान हैं। हमारे मुखारविंद में कौन सा वर्ण या किस वायु का व्यापार किस प्रकार से होकर के कौन सा वर्ण कैसे उच्चारित होता है, ये भाषा विज्ञान का भी विषय है। विद्यार्थियों, आप स्नातकोत्तर स्तर पर भी आप इसको विशेष गहन रूप से अध्ययन कर पाएंगे। आप इसको यहाँ समझने का प्रयास करें। अकुह विसर्जनीयानां कंठ, इचु यशानां तालु, ऋटुरसानां मूर्धा, धृतुलसानां दंता, उपपद्मनीयानां ओष्ठौ, यंगणानां नासिका च, एदैतो कंठतालु, ओदवतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूल्यम, नासिकानुस्वारस्य। आप देखिए इसी पंक्ति में देखिए, अकुह विसर्जनीयानां कंठ, अ वर्ण, कु मतलब क वर्ग पूरा आ जाएगा इसमें, क ख ग घ ङ। अ कु है हकार, विसर्जनीयानाम और विसर्ग। आप इसके साथ लिखना प्रारंभ करें। अ क वर्ग पूरा लिखें, हकार और विसर्ग, इसका स्थान कंठ होता है। अकुह विसर्जनीयानां कंठ, इसमें अब वर्ण होंगे अ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग। इन सभी का स्थान कंठ होता है। ईचु यशानां तालु, ईचु यशानां तालु, तालु द्वारा बोले जाने वाले वर्ण अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान तालु है। इकार, यहाँ इकार ई छोटा और बड़ा दोनों आ जाएंगे। ई चू में च वर्ग होगा पूरा, च छ ज झ य, यकार और श तालवी शकार, ये सभी वर्ण तालु द्वारा उच्चारित होते हैं। इनका उच्चारण स्थान तालु है। इचु यशानां तालु, इचु यशानां तालु। आगे है मूर्धा, ऋटु रसाणां मूर्धा, ऋटु रसाणां मूर्धा। री से ऋषि वाला, टू से ट वर्ग पूरा आ जाएगा, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण। और रकार और श, ये जिसको आप षटकोण वाला स बोलते हैं, इसको मूर्धन्य सकार कहते हैं। ये सभी वर्ण मूर्धा द्वारा बोले जाते हैं। पुनः देखिए, री, ट ठ ड ढ ण, र और श, ये सभी मूर्धा द्वारा बोले जाते हैं। इनको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। उसी प्रकार से दंत,
लृतूलसानां दन्ता, लृतूलसानां दन्ता, लृतूलसानां दन्ता। लृ, लृ वर्ण, लृ तू में पूरा तैवर्ग आ जाएगा, त थ द ध न। ल लकार और श, जिसको आप सांप वाला से बोलते हैं, यह दंती सकार है। लृ त थ द द न लकार और श, इन सभी का उच्चारण स्थान दंत होता है। उपपद्मानीयानाम औष्टौ, इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।